नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बीजेपी के अंदर चल रहे उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिसके सहारे समझा जा सकता है कि बीजेपी अब विपक्ष से नहीं लड़ रहा है या विपक्षी पार्टियों से अब बीजेपी नहीं लड़ रही है। अब बीजेपी के अंदर ही बीजेपी लड़ रही है। जैसे किसी जमाने में कांग्रेस लड़ा करती थी। कांग्रेस उस जमाने के विपक्ष से चुनाव थोड़ी लड़ता था या फिर किसी मुद्दों को लेकर थोड़ी आमने सामने होता था। कांग्रेस आमने सामने रहता था, वही मटेरियल दिया करता था विपक्ष को। उन्हीं के विभीषण के द्वारा चीज़ें मीडिया में परोसी जाती थी ताकि सरकार असहज हो जाए या फिर किसी नेता को असहज करना हो तो वो हो जाए। तो अब ये सिस्टम बीजेपी में भी चलने लगा है और अब बीजेपी में भी ये मतलब कमोबेश एक दूसरे को ही पटकनी देते हुए दिखने लगा है। आखिर बंटी को हुआ क्या? कई तरह की थ्योरी सामने आ चुके हैं। पहले थ्योरी आया कि डिग्री गलत है, मैट्रिक जो है सो मध्यमा जो दरभंगा से पास है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, शपथ पत्र में गलत भर दिया है, इस वजह से कोई परेशानी ना हो इसलिए ऐसा किया गया। वो मतलब तर्क थोड़ी देर चला। वैसे बंटी ने सीधे तौर पर क्या कहा वो हम कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको दिखा दिए कि पारिवारिक कारण की वजह से हमने हटा। पारिवारिक कारण सब मीडिया पर टटोल रहा है। तो पहले तो डिग्री वाला आया, बात खारिज हो गई। उसके बाद चारा घोटाला वाला बात आया कि इनके पिताजी पर चारा घोटाला के दौरान सजा इनको मिली थी, अभी सजा स्थगित है। और इनके परिवार पर भी मतलब इनकी मां पर भी जो है सो आरोप है। कोई कंपनी था जिस कंपनी पर चारा घोटाले के दौरान इस तरीके का आरोप लगा। चुनाव में चारा घोटाला मुद्दा न बन जाए इसलिए इनको वापस बैठाने की बात हुई है। चारा घोटाला के आरोपी के पुत्र हैं या चारा घोटाला के सजा हफ्ता के पुत्र हैं, इसलिए इनको इस मैदान से बाहर किया जा रहा है। ये भी मीडिया में बीजेपी के विभीषण के सहारे चलाने की कोशिश हुई। हम लोग विभीषण जो खबर दे रहा था हम लोग चला रहे थे। पहला तो डिग्री खारिज हो गया, उसके बाद चारा घोटाला खारिज हो गया। हाँ, चारा घोटाला भी खारिज हो गया क्योंकि चारा घोटाले पर जो बात शुरू हुई तो बात हुई कि भाई आपके यहाँ भी तो चारा घोटाला के सजा हफ्ता के बेटा जी मंत्री हैं। झारखंड में जो दीपक प्रकाश हैं उनके चचा जी तो सर्वे सर्वा किंग पिंग में से एक थे। वो कौन नहीं जानता है झारखंड में। दीपक प्रकाश राज्यसभा सदस्य भी बने, प्रदेश अध्यक्ष भी बने, बिहार के सह प्रभारी भी हैं। तो ये सवाल बंटी पर ही क्यों? और जब उनके पिता ने ये सवाल खड़ा कर दिया तो फिर बीजेपी असहज हो गई कि अब करें तो करें क्या, क्योंकि ये बात तो है जो उसके पिता कह रहे हैं कि हम गरीब हैं इसलिए हमारे बेटे को टिकट वापस ले लिया गया, बाकी लोग तो सब लोग हैं ही। तो बीजेपी फिर असहज हो गई कि अब करें तो करें क्या। तो आज सुबह से एक नया स्लोगन छोड़ा जा रहा है, एक नई बात सामने आ रही है। तो सुन लीजिए, भास्कर ने यह खबर छापी है कि एक सीडी प्रशांत किशोर को हाथ लग गया था, जिस सीडी में बंटी आपत्तिजनक स्थिति में किसी महिला के साथ। गजब स्थिति है भाई। इस आधार पर बीजेपी में टिकट कटा है किसी का क्या? लोग भूल गए क्या? विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ना सुनील पिंटू पर चला था, और उससे ज़्यादा अश्लील और क्या हो सकता है सुनील पिंटू वाला। याद करिए, सुनील पिंटू का जो एपिसोड है लोग भूल गया। बीजेपी टिकट दी कि नहीं, विधायक है कि नहीं, वो भले मंत्री नहीं है अलग बात, विधायक तो है। तो अब ये सवाल कहाँ से उठने लगा? तो जितने तरह के कह सकते हैं कि सवाल मीडिया के सामने विभीषण के द्वारा रखने की कोशिश हो रही है बंटी के टिकट वापसी को लेकर, जिस तरीके के प्रश्न उत्तर के साथ बीजेपी के विभीषण के द्वारा दी जा रही है, सब चलते ही खारिज हो रहा है। जैसे ही प्रश्न पत्र आउट होता है खारिज। भाई डिग्री सही है, कैसे करें आप? चारा घोटाला में ऐसे थोड़ी होगा क्या सब पर अलग अलग
लागू होगा। और सीडी सुनील पिंटू क्या, मतलब स्थिति ये हो गई है कि जो भी जवाब किसी सूत्रों के हवाले से मीडिया तक पहुंचाया जाता है, चंद घंटे में ही वो खारिज हो जाती है किसी न किसी उदाहरण के तौर पर। अब कह रहा है, एगो और दिमाग लगा रहा है लोग, दिल्ली वाला मीडिया जो है दिमाग लगा रहा है कि मध्य प्रदेश में जिसको टिकट नरोत्तम मिश्रा को टिकट कटा है वो अमित शाह के खासम खास है, उनका टिकट नितिन नवीन काट दिए, इसलिए अमित शाह ने बंटी का टिकट काट दिया। अरे भाई गजब का थ्योरिया, व्यूज लेने के लिए लोग किस हद तक जा रहा है कहना मुश्किल है। अरे नितिन नवीन की यह हैसियत है कि अमित शाह के आदमी का टिकट काट दे? बताइए, इस लॉजिक का कोई मतलब है? दिल्ली की लुटियन मीडिया यही चला रही है कि नितिन नवीन जो है नरोत्तम मिश्रा को काट दिए टिकट, यहां अमित शाह जो है सो बंटी का काट दिया। एक से एक गॉसिप चल रहा है। वैसे ही अंधे के सामने जो है सो हाथी खड़ा कर दिया गया, तो कोई पूंछ पकड़ा तो रस्सी कहा, कोई कान पकड़ा तो डगड़ा कहा, कोई पैर पकड़ा तो कुछ और कहा, जो कहावत है ना, ठीक उसी तरीके से हम लोग अंधे को, मतलब हम लोग अंधे ही हैं कहिए, बंटी के टिकट की वापसी क्यों हुई उस पर अटकलें लगा रहे हैं अपने अपने से। लेकिन अटकलें जो भी हो, नितिन नवीन पटना पहुंच चुके हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि बंटी के टिकट कटने के बाद, मतलब टिकट वापस होने के बाद पूरे बांकीपुर में एक अजीब तरह की खामोशी देखने को मिल रहा है। बीजेपी के कट्टर समर्थक भी, जो बंटी को स्वीकार कर लिया था कि ठीक है बंटी कार्यकर्ता है, इसको स्वीकार हम करते हैं, और सीनियर से सीनियर नेता भी बरसों से जो बीजेपी में रहा हुआ था। लेकिन नीरज की बात जैसे ही आई, बगावत का स्वर मजबूत हो गया, एक से एक बागी स्वर उभरना शुरू हो गया, बयान सार्वजनिक तौर पर आनी शुरू हो गई है। तो ये बंटी और नीरज का जो खेल है, उस खेल के पीछे भले तार दिल्ली जोड़ा जा रहा हो, लेकिन उस तार में पलीता लगाने, उस पलीता को कहिए, उस तार में जो पलीता लगा हुआ है, लगाने वाले कोई बिहार का ही विभीषण है। क्योंकि खामोश है सब लोग, सबकी जुबान बंद है, सिर्फ रविशंकर थोड़ा फुदक रहे हैं, सब जगह मौजूद हैं, किसको मिला क्या मिला ये देख रहे हैं, लेकिन खामोशी है। तो आखिर इस खामोशी का मतलब क्या है? क्या एक दूसरे को ही नीचा दिखाने की कोशिश कांग्रेस की तरह बीजेपी में भी तो नहीं शुरू हो गया है? चलिए, पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।